Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. Myself सबिहा बादशाह. कक्षा 9 विषय हिंदी. आज हम हिंदी में पाठ 2 न्याय मंत्री समझेंगे, जो एक कहानी है जिसे श्री सुदर्शन ने लिखा हुआ है। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ, जबकि उनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में हमें सम्राट अशोक के बारे में बात की गई है। यहाँ पर सम्राट अशोक और शिशुपाल की कहानी हमें बताई है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। देखिए, जो परदेसी आया था उसने पूछा कि क्या आप अवसर चाहते हैं, कि न्याय किसे कहते हैं, या आप बताना चाहते हैं? तब शिशुपाल कहते हैं, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंगा बजाकर दिखा दूंगा। देखिए, शिशुपाल कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कोई भी बात कठिन नहीं होती। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कराए, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए मीन्स वो डर जाते हैं थोड़ा। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखिए, शिशुपाल अपने न्याय का डंका बजाना चाहते थे, यानी अपना न्याय कैसा है वो बताना चाहते थे। इसीलिए जब उन्हें न्याय मंत्री घोषित किया जाता है तब वो अपनी पूरी तैयारियां बता देते हैं और हर तरफ सब सुकून से रहने लगते हैं। लोग अपने घर के दरवाजे तक भी खुले छोड़कर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं
और चारों तरफ जो न्याय मंत्री शिशुपाल बने हैं उनकी सुप्रबंध और न्याय की धूम मच जाती है कि वो बहुत ही अच्छा न्याय करते हैं। और उनका प्रबंध मतलब कि हर तरह बंदोबस्त जो किया जाता है, कोई कहीं पर कोई चोरी ना कर सके या किसी के साथ कोई गलत ना हो, ये सब देख का प्रबंध कर देते हैं शिशुपाल। तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगते हैं। यह मौका उन्हें सम्राट अशोक देते हैं। लगभग 1 महीना हो जाता है। उसके बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, रणवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। और दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। देखें, यहाँ से सम्राट शब्द वो निकाल देते हैं और डायरेक्ट उनसे बोलते हैं, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर की ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। देखें, यहाँ पर जब सम्राट अशोक कोई गलती करते हैं और उन्हें सजा सुनानी है तो शिशुपाल हिचकिचाते नहीं है। जब उन्हें न्याय मंत्री का पद मिला है तो वो न्याय मंत्री के ओहदे पर होते हुए सम्राट अशोक को भी
सज़ा सुना देते हैं। पर शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है और वो उन्हें सज़ा सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इस वजह से जब सम्राट अशोक को सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी जगह सोने की मूर्ति को सज़ा दी जाए, ऐसा न्याय मंत्री निश्चित करते हैं। और अंत में वो जो राजमुद्रा है वो वापस ले लेने को कहते हैं सम्राट से कि इसका बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। पर सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता इस बोझ को। और न्याय मंत्री वहाँ पर निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कि वह कोई जवाब नहीं दे पाते। यानी कि जो शिशुपाल की परीक्षा ली गई थी उसमें वो सफल हो जाते हैं। बेटा, आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके बाद जो शब्दार्थ दिए हैं वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।